हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को। तो हम लोग देखेंगे जो निफ्टी और बैंक निफ्टी को हम लोग नेक्स्ट वीक के लिए किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं, क्या हम लोगों का ट्रेडिंग प्लान होने वाला है मंडे को। तो हम लोग इन डिटेल डिस्कशन देखेंगे। तो आपको टॉप टाइम फ्रेम से लेके शॉर्टर टाइम फ्रेम तक हम लोग देखेंगे। तो इसलिए जो है वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको भी सभी चीज़ें क्लियर हो जाए, एक ब्रॉडर पिक्चर आपके भी समझ में आ जाए जो हम लोगों को किन लेवल्स पे ट्रेड करना है। और साथ ही साथ आप लोग जो है लेवल्स को भी नोट डाउन करते चलिएगा। तो निफ्टी का वीकली चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। तो निफ्टी के वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी आपको कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम में था। यहाँ पे आपको लास्ट 2 वीक से एक अच्छा डाउनफॉल हुआ निफ्टी में। उसके बाद लास्ट वीक में आपको हॉल्ट किया था, और उसके बाद अभी जो रिसेंट वीक क्लोज हुआ है यहाँ पे आपको एक हैमर कैंडल बनता हुआ दिख रहा है, और वीकली चार्ट में जो है ये 18,000 के लेवल के ऊपर जो है आपको क्लोज हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक में जो है एक रिट्रेसमेंट हुआ। रिट्रेसमेंट होने के बाद जो है यहाँ पे आपको हॉल्ट किया, और हॉल्ट करने के बाद एक फिर से जो है आपको रिवर्सल का साइन दिख रहा है। क्योंकि कभी भी आपको हैमर जब बनता है किसी सपोर्ट पे, तो वो एक रिवर्सल का ही साइन होता है। क्योंकि इसका मतलब कहीं ना कहीं इस सपोर्ट पे बायर्स इंटरेस्टेड हैं इस पर्टिकुलर लेवल पे निफ्टी को ऊपर ले जाने के लिए। तो इसलिए निफ्टी में जो है आपको एक अच्छी तेजी फ्राइडे को भी देखने को मिली। मोर देन 200 पॉइंट का यहाँ पे आपको मूवमेंट भी देखने को मिला। तो इसलिए जो है निफ्टी आपको वीकली चार्ट पे बुलिश है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे भी अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको निफ्टी कंटिन्यू डाउनफॉल में था। यहाँ पे फर्स्ट टाइम बायर्स ने ले जाने का कोशिश किया, आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पे नहीं ले जा पाए, यहाँ से आपको नीचे आया। बट लास्ट जो स्विंग लो था ये आपको अभी भी इंटैक्ट रहा, और फिर से जो है निफ्टी में आपको एक रिवर्सल देखने को मिला। अपने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर जो है निफ्टी क्लोज कर चुका है। 18,100 के लेवल के ऊपर जो है निफ्टी में क्लोजिंग आया है। तो कभी भी आपको स्टॉक या कोई भी निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, या कोई भी स्टॉक हो, अगर ये नीचे की ओर आता है और फिर अगर आपको यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, तो कहीं ना कहीं ये एक रिवर्सल का साइन होता है। और जो है एक टाइम के साथ हो रहा है, यहाँ पे टाइम लिया है निफ्टी ने, टाइम लिया है आपको इस पैटर्न को फॉर्म करने में। ऐसा आपको क्विक फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो इसलिए जो है इस पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है निफ्टी में, और निफ्टी जो है फ्राइडे को एक अच्छा मोमेंटम भी दिया था। मोर देन 220 पॉइंट का जो है यहाँ पे एक क्लियर वे मोमेंटम हुआ था। तो इसलिए निफ्टी आपको डेली चार्ट में भी बुलिश है, क्लियरली दिख रहा है। वीकली चार्ट में भी आपको रिवर्सल का साइन दिख रहा है। अब हम लोगों का नेक्स्ट वीक में ट्रेडिंग प्लान क्या होने वाला है। सबसे पहले मंडे को हम लोग इसको कैसे ट्रेड करने वाले हैं। तो मंडे को अगर आप देखेंगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको क्लियरली दिख रहा है जो निफ्टी आपको यहाँ पे रेसिस्टेंस के पास आया। इस 18,100 के रेसिस्टेंस के पास जैसे ही आया, यहाँ पे आपको एक इनसाइड कैंडल बना, और फिर इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, और यहाँ पे जो है ब्रेक करके सेम उसी लेवल को टेस्ट कर रहा है। तो सबसे पहला प्लान हम लोगों का निफ्टी में होगा इंट्राडे के लिए। बिल्कुल ही ये ट्रेड जो है बिल्कुल इंट्राडे के लिए होगा, ये पोजिशनल के लिए नहीं होगा। जैसे ही आपको प्रीवियस डे के हाई को यहाँ पे निफ्टी क्रॉस करके एक 15 मिनट का कैंडल बनाता है, सपोज निफ्टी आपको फ्लैट ओपन होता है और ओपन होने के बाद इस हाई को आपको क्रॉस करता है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे जो ये जो रिसेंट स्विंग लो है, ये जो आपको क्लोजिंग टाइम का प्राइस है, आपको एग्जैक्ट लेवल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 18,090 का लेवल जो है ये आपको एग्जैक्ट है। तो यहाँ पे जो है आपको इस स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छा यहाँ पे ट्रेड एंट्री मिलेगा, जैसे ही आपको प्रीवियस डे के हाई को यहाँ पे क्रॉस करेगा। 18,123 के लेवल के ऊपर जैसे ही निफ्टी निकलता है, तो यहाँ पे जो है आपको एक क्विक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और ये मोमेंटम आपको 18,170 175 तक जो है इस निफ्टी को लेके जा सकता है। लेकिन आपको वेट करना है जो निफ्टी इस केस में फ्लैट खुले, और फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाए, उसके बाद ही आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है, जो आपको लास्ट डे के मोमेंटम 200 मोर देन 200 पॉइंट का मोमेंटम हुआ, यहाँ पे एक भी रिट्रेसमेंट लेग कहीं पे भी आपको इस मोमेंटम में नहीं दिखा है। एक बार के लिए निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेस बैक कर सकता है 18,050 18,060 के लेवल तक, और फिर अगर यहाँ से आपको एक अच्छा बुलिश साइन दिखता है,
तो उसके बाद जो है अगर निफ्टी इस लेवल को क्रॉस करता है तो यहाँ पे जो है आप पोजिशनल बेसिस पे भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन एक ही मेन आपको यहाँ पे डर है पोजिशनल बेसिस पे ले जाने का, तो बैंक निफ्टी अभी भी आपको स्लगिश है। बैंक निफ्टी में भी क्लियरली अभी आपको बेयरिशनेस दिख रहा है। तो इस वजह से जो है आप अगर पोजिशनल जाते भी हैं तो अपने क्वांटिटी को थोड़ा कम रखिएगा, जिससे कि आपको कोई भी अगर मार्केट में अनसर्टेनिटी आती है तो उस चीज को आप वहां पे हैंडल कर पाए। तो इसलिए जो अगर निफ्टी फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को क्रॉस करता है 18,120 125 के लेवल को, यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। अगर आपको मार्केट गैप अप खुलता है तो आपको वेट करना है पुल बैक का, इस लेवल को जरूर टेस्ट करने के लिए मार्केट आएगा, उसके बाद ही आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। तभी आपको एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है 18,050 18,060 तभी भी आपको जो है निफ्टी बुलिश ही है। बस आपको वेट करना है यहाँ पे बुलिश साइन का। एक बार अगर यहाँ पे भी बुलिश साइन बनता है तो फिर आपको निफ्टी में एक अपसाइड मोमेंटम जरूर दिख सकता है, क्योंकि ओवरऑल वीकली चार्ट आपको बुलिश है, डेली चार्ट बुलिश है, तो शॉर्टर टाइम फ्रेम भी जो है आपको यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट होने के बाद फिर से जो है ऊपर की साइड आपको निफ्टी निकल जाएगा। तो निफ्टी में हम लोगों का क्लियर आपको व्यू है, जो यहाँ पे हम लोग बस बाइंग करने के लिए देखेंगे, शॉर्ट करने के लिए निफ्टी में अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं। अब हम लोग बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो लास्ट टू लास्ट वीक में आपको यहाँ पे एक बड़ा सा फॉल आया था। फॉल आने के बाद लास्ट वीक में जो है लास्ट टू लास्ट वीक में यहाँ पे एक हॉल्ट किया। हॉल्ट करने के बाद फिर से जो है आपको लास्ट 2 वीक के लो के नीचे आपको बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है, और वीकली बेसिस पे बिल्कुल अपने लो पे क्लोज हुआ है। यहाँ पे अगर आप रिसेंट सपोर्ट देखेंगे, रिसेंट सपोर्ट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो इस वीक का लो है 38,360 का लेवल, 350 का लेवल, ये आपको अभी जो है बैंक निफ्टी में सपोर्ट का काम करेगा नीचे की ओर। डेली चार्ट में अगर हम लोग आते हैं तो डेली चार्ट में भी आपको सेम चीज दिख रहा है। यहाँ पे आपको एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है। तो क्लियरली जो है यहाँ पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन दिख रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है 38,350 360 का लेवल, तो फिर आपको सीधा 38,000 37,800 ये लेवल जो है एक बार के लिए फिर से रिटेस्ट हो सकता है। तो इसलिए बैंक निफ्टी में अभी भी बियरिशनेस है। यहाँ पे भी आपको डेली चार्ट में एक पिन बार टाइप कैंडल बना है, बट अभी आपको यहाँ पे बुलिशनेस कंफर्म नहीं है। तो बैंक निफ्टी में अभी भी साइडवेज टू हम लोगों का बियरिश व्यू ही है। इसकी वजह से ही मैंने आपको निफ्टी में भी बोला जो वहां पे आपको पोजीशन थोड़ा कम रखना चाहिए, थोड़ा हल्का रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अभी डायरेक्शन बिल्कुल ही क्लियर नहीं है। अब हम लोग 15 मिनट की टाइम फ्रेम में आते हैं। तो 15 मिनट की टाइम फ्रेम में आपको बैंक निफ्टी में बियरिशनेस क्लियरली विजिबल है। इससे पहले भी हम लोगों ने इस लेवल पे आपको शॉर्ट किया था और वहां से जो ऑलमोस्ट आपको 1000 पॉइंट आ चुका है बैंक निफ्टी। अभी आपको क्लोजिंग देखेंगे तो 38,750 के आसपास क्लोजिंग है। अगर आपको बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है और इस रेंज को ब्रेक करता है, जो कि आपको क्लोजिंग टाइम में ये रेंज बना था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, अगर 38,700 के नीचे, इस लेवल के नीचे 38,690 700 के नीचे अगर बैंक निफ्टी फिसलता है तो फिर जो है आपको बैंक निफ्टी में एक अच्छा गिरावट दिखने को मिल सकता है, और यहाँ पे आप बिल्कुल शॉर्ट जा सकते हैं। आपका जो है पहला टारगेट होगा 38,360 38,400, उस लेवल पे जो है आप लोग प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए देख सकते हैं। और आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल यहाँ पे छोटा रखना है, इस रेंज के ऊपर रखना है। 38,820 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होने वाला है, और टारगेट जो है 38,400 38,360 ये जो है आपका टारगेट होगा। और ये टारगेट आपको मे बी इंट्राडे में ही अचीव हो सकता है अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के नीचे निकलता है। तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है तो आपको वेट करना चाहिए जब तक आपको इन सभी लेवल को बैंक निफ्टी क्रॉस नहीं करता है। बैंक निफ्टी में एक अच्छी तेजी नहीं बनेगी, क्योंकि ऊपर में आपको मल्टीपल रेसिस्टेंस है। इस लेवल पे रेसिस्टेंस है, इस लेवल पे रेसिस्टेंस है 39,250 39,500, ये सभी लेवल जो है बैंक निफ्टी के लिए अब एक अच्छे रेसिस्टेंस का काम करेंगे। अगर बैंक निफ्टी आपको यहाँ पे फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है, सेम इसी लेवल के स्टॉप लॉस के साथ, छोटे स्टॉप लॉस के साथ जो है आपको यहाँ पे ट्रेड करना है, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं डालना है। लेकिन अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर आपको पुल बैक के लिए वेट करना होगा, और उसके बाद अगर आपका प्राइस एक्शन कैसा बनता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड करना होगा। तो अगर ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो फिर जो है टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर देंगे जो हम लोगों को कैसे ट्रेड करना है। लेकिन इन सभी क्रिटिकल लेवल पे जो है आपको जरूर से ध्यान रखना है।
तो आप लोग जो है लेवल्स को नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने में काफ़ी आसानी होगी। अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपन होता है तो भी आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि कहीं से भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। और आपको ज़्यादा नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर ज़्यादा नीचे में भी आपको एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे रैली देखने को मिल सकता है। तो इसलिए बेटर है जो हम लोग वेट करेंगे और वेट करने के बाद में ट्रेड करेंगे, अगर ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन होता है। लेकिन अगर फ्लैट खुलता है और ऊपर या नीचे फिर निकलता है फ्लैट खुलने के बाद, तो जो है हम लोग इमीडिएटली ट्रेड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने लेवल्स को नोट डाउन कर लिया होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।